अगर तुम्हारी गांड हाँ पिछवाड़ा एक जगह सही से स्थिर नहीं बैठती है, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो धुरंधर दी रिवेंज ऐसी मूवी है जो तुम्हें पूरे 4 घंटे तक बिठाए रख सकती है। मतलब जब तुम इस मूवी को देखोगे ना तुम अपना फोन चेक करोगे, ना तुम अपनी बंदी के बारे में सोचोगे। ऐसी मूवी बना दी है आदित्य धर ने। मेरा बस चले ना तो मैं इन चिंदी पिंदी डायरेक्टर्स एस राजामौली, प्रशांत नील को टपका कर आदित्य धर को महान डायरेक्टर का अवार्ड दे दूं, क्योंकि लास्ट की पोस्ट क्रेडिट सीन अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखो, ये तुम्हें लिटरली हिलाकर रख देगी। मतलब जो फेक न्यूज आ रही थी, हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था आदित्य धर ने उससे भी कहीं ज्यादा हमें दिखा दिया। बेसिकली फिल्म में यही दिखाया गया है हमजा के पीछे की कहानी। जसकीरत सिंह रांगी हमजा बनने पर कैसे मजबूर हुआ। देखो जसकीरत सिंह रांगी की कहानी हमें ये बताती है कैसे एक इंसान अपने परिवार के लिए इतना मजबूर हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल से पंजाबी लड़के से, एक नॉर्मल परिवार जहां आर्मी का बैकग्राउंड है, डिसिप्लिन, लॉयलिटी और देशभक्ति उसके खून में भरी हुई है। बच्चे की तरह शुरू में वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या जस्टिस या कहे तो सिस्टम फेलियर जसकीरत के अंदर के इंसान को चेंज करके रख देता है। जब उसकी बहन के साथ अत्याचार होता है, उसके फादर को मारा जाता है, कानून कुछ नहीं करता, सिस्टम फेल हो जाता है। यही एक वो मोमेंट होता है जहाँ एक सोल्जर टूट जाता है, वो इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी खो देता है। बस यहीं से शुरू होता है जसकीरत सिंह रांगी का ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने परिवार के मौत का बदला लेता है और जेल जाता है। फिर अजय सान्याल उसे ऑफर देता है, हम तुम्हारे परिवार में जो बचे लोग हैं उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें पाकिस्तान में जाकर हमारा एक मिशन पूरा करना होगा। और यहीं से जसकीरत सिंह रांगी हमजा अली मजारी बनता है। जैसा कि न्यूज आ रहा था बड़े साहब का रोल इमरान हाशमी करेंगे। मैं तो पूरी उम्मीद के साथ थिएटर गया था कि इमरान हाशमी को मैं पहली बार विलन के कैरेक्टर में देखूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। हम लोग सोचते थे दाऊद इब्राहिम कैसा होगा, लेकिन जो भी बोलो यार, दानिश इकबाल ने दाऊद का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट निभाया है। जैसे अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत के रोल को निभाया था। और जो हम लोग कंफ्यूज थे ना रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का बादशाह कौन बनेगा, जिसका इंतजार हम सभी को था, तो हमजा लियारी का बादशाह बन चुका है। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था यलीना आखिर किसको मारेगी, जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा कि यलीना किसी को बंदूक दिखा रही थी। जब उसे पता चलता है कि हमजा जो है इंडियन सीक्रेट एजेंट है, लेकिन क्या करता है कि फाइनली हमजा जो है उसे किसी तरीके से समझा देता है। हमजा एक तरफ फेक करेंसी और टेरर नेटवर्क तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसपी असलम को हमजा के ऊपर शक हो जाता है। वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है हमजा के खिलाफ। हमजा समझ जाता है कि टाइम बहुत कम है, तब वो एसपी को मैनिपुलेट कर औज़ेर को जेल भेज देता है। आदित्य धर ने तो नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ा। 2014 में जब करेंसी का डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कि इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ था, और फिल्म में ये चीज भी दिखाई गई है। मतलब बोलूं तो सब कुछ दिखा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि यूपी के इलेक्शंस को भी दिखा दिया। फिल्म का हर सीन एक पुरानी वाइब्स दे रहा है। एंड में हमजा और इकबाल के बीच तगड़ी फाइट होती है। हमजा इकबाल को मार देता है और वो खुद को सरेंडर कर देता है। अब जो एसपी असलम की टास्क फोर्स बनी थी वही हमजा को पकड़ कर लेकर जाती है, और यहीं से स्टार्ट होता है मूवी का फाइनल चैप्टर, जो कि था धुरंधर। इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है हमजा को पूरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और इसी बीच अजय सान्याल का कॉल आता है और उन्हें मजबूरन हमजा को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अजय सान्याल के पास ऐसे सबूत थे कि उन्हें मानना ही पड़ता कि हमजा को छोड़ना ही पड़ेगा। और एंड में भाई क्या रिवील कर दिया है, हमजा को जो बचा कर लेकर जाता है वो होता है जमील जमाली। ऐसे भी ससुर जी ही ना दामाद को बचा कर लेकर जाएंगे। क्रिटिकल लीडर शैडो मास्टर, और यहीं पर रिवील होता है कि जमील जमाली 45 साल से इंडियन सीक्रेट एजेंट बनकर पाकिस्तान में रह रहा है। हमजा अकेला नहीं, गेम में उससे बड़े बड़े भी लोग हैं। हमजा तो सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड तो जमील जमाली है। फिर हमजा इंडिया वापस आ जाता है और वो अजय सान्याल से मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ जो है पूरी खत्म हो चुकी है। इंडिया उसे ओपनली डिसऑन कर देता है और पाकिस्तान उसे अपना दुश्मन मानता है। वो ना देश का रहता है ना घर का, वो सिर्फ एक शैडो बनकर रह जाता है। अजय सान्याल लास्ट में उसे बोलता है कल सुबह रेडी रहना डीप ब्रीफिंग के लिए, लेकिन वो बिना किसी को बताए वहां से चले जाता है। वो जाता है अपनी घर की तरफ अपनी माँ और अपनी बहन से मिलने। वो वहां जैसे पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहन नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। तब उसे एहसास होता है अगर मैं इनसे मिलता हूँ तो इनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, प्लस उनको और भी ज्यादा दुख होगा। हमारा बेटा इतने दिन तक कहाँ था, पुरानी मेमोरीज इफेक्ट करेगी, तब वो और टूट जाएंगे। फिर जसकीरत वहां से लौटने लगता है। जसकीरत की स्टोरी यही बताती है सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं है, और इसी को रेफरेंस देते हुए स्क्रीन पर लिखा आता है बलिदान परमो धर्म, मतलब बलिदान परम धर्म है। जसकीरत ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपने देश के लिए। जसकीरत की कहानी हमें ये बताती है परिवार से प्यार करने वाला कुछ भी कर सकता है। वेल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।